हरे कृष्णा। मैं गोपाल माधव दास अपने YouTube चैनल गोपाल माधव दास पर आपका हार्दिक स्वागत करता हूं और भगवान वासुदेव श्री कृष्ण से यह प्रार्थना करता हूं कि आपका जीवन सुखमय और मंगल बन बीते। इसी पवित्र मंगल भावना के साथ आज हम आपको हमारे जीवन का क्या महत्व है यह बताना चाहता हूं और जीवन का महत्व बताने के लिए केवल यह 4 लाइन की पंक्तियां पर्याप्त हैं। आप सभी समझदार हैं, सभी जानकार हैं, सभी विवेकशील हैं, आपको ज़्यादा बताने की ज़रूरत नहीं है। ये 4 लाइन की पंक्तियां ये सारी बात बताने के लिए पर्याप्त हैं कि हमारे जीवन का मूल्य क्या है और इस जीवन का मूल्य हम कैसे इसका अधिकतम दोहन कर सकते हैं अपने और कैसे इसका अधिक से अधिक फ़ायदा उठा सकते हैं। आज इसी बात पर हमारा ये वीडियो है। कहा गया है कि क्षण भंगुर जीवन की कलिका, क्षण भंगुर जीवन की कलिका, कल प्रात को जान खिली न खिली। कल क्षण भंगुर जीवन की कलिका, कल प्रात को जान खिली न खिली। मलया गिर की शुचि शीतल मंद, सुगंध समीर चली न चली। कलिकाल कुठार लिए कर में, तनु नम्रत चोट छिली न छिली। भजले हरि नाम यरी रसना, भजले हरि नाम यरी रसना। कल प्रात को जान हिली न हिली, कल प्रात को जान हिली न हिली। रसना यानी हमारी जिह्वा। मानो जिह्वा से कहा जा रहा है कि हे जिह्वा, ये हमारा जीवन इतना क्षणभंगुर है, इतना क्षणभंगुर है जैसे पानी का एक बुलबुला। आप सभी ने देखा होगा कि तालाबों में, नदियों में पानी का बुलबुला अचानक उठता है 1 सेकंड के कुछ हिस्से में, और उसी जितनी तेज़ी से उठता है आप देख पाए या नहीं देख पाए, उतनी ही तेज़ी से वह तिरोहित हो जाता है, समाप्त हो जाता है। यानी उसका जीवन और उसका मृत्यु दोनों इतना क्षणभंगुर है कि शायद अगर आप ध्यान से न देखें तो पानी के बुलबुले के अस्तित्व को स्वीकार करना आपके लिए शायद मुमकिन नहीं होगा। उसी प्रकार से हम मनुष्यों का जीवन है, इतना क्षणभंगुर है कि पानी के बुलबुले से इसकी तुलना की गई है। हम अगले क्षण में, अगले घंटे में, अगले दिन में सूर्य का प्रकाश, सूर्य का उदय देख पाएंगे या नहीं देख पाएंगे किसी को पता नहीं है। हमारा हर क्षण मृत्यु हमारे सर पर मंडराती है। हर क्षण हम मरने के लिए तैयार रहते हैं और जितना दिन जी रहे हैं, जितने सेकंड जी रहे हैं, भगवान की असीम कृपा है। लेकिन हमारा अगला क्षण हमारा होगा या नहीं होगा यह कोई नहीं कह सकता। इसीलिए मृत्यु, इसीलिए मनुष्य के जीवन की तुलना या जीव के जीवन की तुलना पानी के बुलबुले से की गई कि जिस प्रकार से पानी का बुलबुला क्षणभंगुर होता है, उसका जीवन और उसका अंत कुछ भी निश्चित नहीं है। उसी प्रकार से मनुष्य के जीवन और मनुष्य का जो अंत है, जन्म और मृत्यु दोनों, जन्म तो ले लिया लेकिन मृत्यु किस क्षण हो जाएगी यह विधाता के अलावा कोई नहीं जानता। इसलिए हमें अपने जीवन के प्रत्येक क्षण को बड़े ही अभ्यास के साथ, बड़े ही उसको हम कहते हैं कि ध्यान के साथ इस बात का अभ्यास करना चाहिए कि हमारे प्रत्येक सांस में भगवान के नाम का स्मरण होता रहे। हम काम कुछ भी करें, तन से, मन से और धन से हम कुछ भी करें, जो भी कार्य, जो भी वृत्ति, जो भी व्यवहार हम अपने जीवन में कर रहे हैं वो करते रहें, कोई दिक्कत नहीं है इसमें। अध्यात्म, हमारा संस्कृति, हमारा धर्म कभी यह नहीं कहता कि आप घर छोड़ दीजिए, समाज छोड़ दीजिए, परिवार छोड़ दीजिए, बच्चों को छोड़ दीजिए, व्यवसाय छोड़ दीजिए, अपना कृषि छोड़ दीजिए और केवल जंगल में जा कर के, आप तो जंगल है नहीं तो कहीं तीर्थ यात्रा में जा कर के और आप जो है केवल भगवान का भजन करिए। ये
कहीं नहीं कहा गया। यह एक पलायनवादी प्रवृत्ति है। ऐसे लोग जो ऐसा करते हैं सन्यासी हैं, नैष्ठिक जीवन जी रहे हैं। दो प्रकार के लोग, एक नैष्ठिक सन्यासी और एक गृहस्थ सन्यासी। तो अगर आप नैष्ठिक सन्यासी हैं, यानी आपने विवाह नहीं किया, आपने परिवार नहीं बनाया, आपने समाज को आपने अंगीकार नहीं किया और जंगल में चले गए या तीर्थ यात्रा में चले गए या मठों में चले गए या मंदिरों में चले गए और वहाँ जा करके भगवान का भजन कर रहे हैं, वो एक उत्तम श्रेणी का तपस्या है। वो वर्ण करना किया जाना चाहिए, उसकी प्रशंसा किया जाना चाहिए। लेकिन सभी लोग नैष्ठिक ब्रह्मचारी नहीं हो सकते और सब नैष्ठिक ब्रह्मचारी से ज़्यादा गृहस्थ सन्यासी की महत्ता बताई गई हमारे शास्त्रों में, क्योंकि गृहस्थ जो है उन नैष्ठिक ब्रह्मचारी लोगों के भी पालन पोषण की जिम्मेदारी उठाता है, समाज का जिम्मेदारी उठाता है और अपने परिवार की जिम्मेदारी उठाता है और भगवान की जो संस्कृति है, भगवान का जो विधान है, उस विधान को आगे बढ़ाता है संतति उत्पादन के द्वारा, समाज के राष्ट्र की सेवा के द्वारा। वह इसलिए गृहस्थ सन्यासी को सर्वोत्तम सन्यासी, सर्वश्रेष्ठ बताया गया। और आज तक जितने भी लोगों को जो भी हमारे शास्त्र में उदाहरण मिलते हैं, भगवान ने जिसको भी दर्शन दिया है उसमें 99% ऐसे गृहस्थ सन्यासी ही हैं जिनको भगवान ने दर्शन दिया है। शायद कोई संत होगा, महात्मा होंगे जिनको भगवान ने दर्शन दिया होगा, लेकिन विशेष करके कलयुग में तो आपको गृहस्थ संतों को ही भगवान ने दर्शन दिया है। आप किसी का भी नाम लीजिए, आप चाहे कबीरदास जी का नाम लीजिए, चाहे सूरदास जी का नाम लीजिए, चाहे तुलसी का नाम लीजिए, चाहे मीरा का नाम लीजिए, चाहे जितने भी सन्यासी हैं, तुकाराम का लीजिए, एकनाथ जी का लीजिए, जितने भी नाम आप लेंगे सब के सब आप देखेंगे वो सब गृहस्थ सन्यासी हैं, गृहस्थ लोग हैं, परिवार वाले लोग हैं। रामकृष्ण परमहंस को लीजिए, ये सब के सब परिवार वाले लोग हैं। इसलिए परिवार में रहकर, गृहस्थ में रहकर भगवान को प्राप्त करना कलयुग में बहुत आसान है, लेकिन अभ्यास के द्वारा थोड़ा सा अभ्यास करना है कि परिवार को, समाज को, राष्ट्र को, जितना जो भी काम आप कर रहे हैं उस कार्य को भगवान को समर्पित करके करना है। यानी परिवार मेरा नहीं है, बच्चे हमारे नहीं हैं, बीवी हमारी नहीं है, पत्नी हमारा नहीं है, व्यवसाय हमारा नहीं है, पद प्रतिष्ठा हमारा नहीं है, घर हमारा नहीं है, संसाधन संपदा हमारी नहीं है, किसका है? ये परमात्मा का है। हम इस रूप में आए हैं कि जैसे कोई ट्रस्ट हो और उस ट्रस्ट के मैनेजर आप बना दिए गए हो, तो ट्रस्ट के मैनेजर के रूप में आप ट्रस्ट की सारी सुविधाएं, सारे सुख आप भोगते तो हैं, लेकिन आप मालिक नहीं हैं। जिस दिन आप मालिक बनने का प्रयास करेंगे, ट्रस्ट का जो वास्तविक मालिक है वह आपको बेदखल कर देगा और आप सड़क पे आ जाएंगे। यानी जिस आप BMW गाड़ी पर चल रहे हैं ट्रस्ट के, आप आकर के साइकिल भी आपके पास नहीं होगी। उसी प्रकार से ये संपूर्ण वसुधा, संपूर्ण संपत्ति, यहाँ तक कि आपका शरीर, आपका प्राण, आपका एक एक सांस भगवान का है, भगवान ने दिया है। जिस भगवान ने दिया है, ट्रस्ट का वास्तविक मालिक वो है, आप केवल उस ट्रस्ट के मैनेजर हैं और मैनेजर के रूप में आप अपने परिवार का, समाज का, राष्ट्र का, अपनी नौकरी का, पद प्रतिष्ठा का, मान मर्यादा का सब पालन भोग कर रहे हैं। इसलिए अहंकार नहीं करके आपको इस बात का ध्यान रखना है कि हम ट्रस्ट के मैनेजर हैं। परिवार आपका एक संस्था है, परिवार एक ट्रस्ट मान लीजिए, उस परिवार के आप मुखिया हैं, मैनेजर हैं, आप मालिक नहीं हैं। मालिक तो जिसने आपको परिवार दिया है, जिसने आपको पत्नी दिया, बच्चे दिए, परिवार, पद प्रतिष्ठा दिया, मान मर्यादा दिया, वो सब मालिक वो हैं और वो मालिक भगवान है। तो भगवान के परिवार, भगवान के जो परिकर हैं, भगवान के लोगों की सेवा करना ही हमारा आपका दायित्व है गृहस्थ के रूप में। और इस रूप में अगर आप कोई काम करते हैं, इस रूप में अगर आप परिवार की सेवा भी कर रहे हैं, परिवार की सेवा करते हुए भगवान का नाम का जप कर रहे हैं, या भगवान के नाम का जप नहीं भी कर रहे हैं, परिवार के लोगों की, समाज के लोगों की, राष्ट्र के लोगों की, मानवता की सेवा कर रहे हैं भगवान को समर्पित करके, तो यह आपका कार्य पूजा हो गया और इसी कार्य में आपको इसको लाभ मिलेगा, इसी कार्य से आपकी मुक्ति हो जाएगी। गीता में भगवान कहते हैं कि स्वे स्वे कर्माणि हिरतः सत सिद्धिम लभते नरः, अर्थात जो कार्य भगवान ने आपको, जो दायित्व भगवान ने आपको सौंपा है, उस दायित्व को भगवान को समर्पित करके 100% निष्ठा के साथ अगर आप ईमानदारी से भगवान को समर्पित करके भगवान के लिए काम करते हैं, तो उसी काम में आपको संसिद्धि माने सफलता, यानी मोक्ष, यानी आपका गंतव्य, यानी आपका जीवन का लक्ष्य प्राप्त हो जाएगा। तो हमको क्या करना है? हमें
इस क्षण भंगुर जीवन में, जिसकी अगले क्षण की भी हमें कोई भी वो नहीं है कि अगला क्षण भी मेरा है, ऐसे में प्रत्येक सांस को अंतिम सांस मानते हुए हमें हर सांस में भगवान के नाम का सुमिरन करते हुए, भगवान के नाम का ध्यान करते हुए, भगवान के नाम का स्मरण करते हुए, भगवान के नाम का कीर्तन करते हुए हमें अपना जीवन बिताना है। और इसी में हमारी मानव जीवन का जो लक्ष्य भी प्राप्त हो जाएगा, गृहस्थ जीवन का हमारा जो उद्देश्य है वो भी प्राप्त हो जाएगा, और भगवान के प्रति हमारे उनके चरणों में हमारी सेवा भी हो जाएगी। आज की बात में बस इतनी ही। अगर हमारी बात आपको अच्छी लगती हो, अगर हमारी बात में कुछ लगता हो कि नहीं आपके लिए कुछ उपयोगी है, तो आपको हमारे यूट्यूब चैनल गोपाल माधव दास को सब्सक्राइब करना चाहिए। लेकिन मैं देखता हूं कि कोई सब्सक्राइब नहीं करता। हमें इसकी कोई शिकायत नहीं है, आप सब्सक्राइब नहीं करते हैं कोई बात नहीं, लेकिन आपको करना चाहिए और करके अधिक से अधिक लोगों को इस वीडियो को भेजना चाहिए। पता नहीं किसको कौन सी बात अच्छी लग जाए और उनका जीवन परिवर्तित हो जाए, तो आप भी पुण्य के भागीदार बनेंगे, आपको भी एक अंश पुण्य का मिलेगा, आपको भी इसका जो है एक तरह से कमीशन मिलेगा। इसलिए आपको अधिक से अधिक लोगों को इसे शेयर करना चाहिए, इसे सब्सक्राइब करना चाहिए और अधिक से अधिक लोगों को इसे भेज करके यह कोशिश करनी चाहिए कि भगवान की वाणी अधिक से अधिक लोगों तक पहुँचे और सबका कल्याण हो। आज की बात में बस इतनी ही। हमारी बात में अगर आपको कुछ लगता है कि असहमति है, हमारी बात से आपको लगता है कि कुछ हमने नहीं कहा है, तो हमारा नंबर है, मोबाइल नंबर 9410434733 या 9140438946। इस पर आप बड़ी विनम्रता के साथ अपनी बात को कहने का हक रखते हैं, और मैं अगर मैं गलत होऊंगा तो मैं अपनी बात को वापस भी ले लूँगा। लेकिन मुझे लगता है कि इसमें ऐसी कोई बात हमने नहीं कही है जो किसी भी प्रकार से आपके लिए अहित करूँ। हरे कृष्णा हरे कृष्णा हरे कृष्णा।